हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि अगर आप पहली बार ही माँ बन रही हैं तो आपके सामने ये सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं। क्योंकि जब हम पहली बार माँ बनते हैं तो हमें इन सारी प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता और एकदम से जब हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है तो हमें एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि हम ऐसे कैसे करेंगे, हम हड़बड़ा जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो डिलीवरी के बाद आप फेस करने वाली हैं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है जो हमें डिलीवरी के बाद फेस करनी होती हैं। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता होगा। अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है या थर्ड प्रेगनेंसी है तो आपको इन जो भी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ का आपको पता होगा और कई प्रॉब्लम्स का आपको नहीं भी पता होगा। तो इसलिए वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्लीडिंग आना। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या फिर सी सेक्शन से भी डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग आती है। कई लेडीज को 10 दिन ब्लीडिंग आती है, कई को 5-6 दिन में ही ब्लीडिंग रुक जाती है और कई को तो 6 वीक तक भी ब्लीडिंग आती रहती है। ऐसा नहीं है कि 6 वीक तक आपको हैवी ब्लीडिंग आती है। पहले 5 दिनों में आपको हैवी आती है, उसके बाद आपको कम कम होती जाती है और 6 वीक तक सिर्फ आपको एक दाग सा ही आपको दिखाई देगा पैड के अंदर। अब फ्रेंड्स, हमें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि बार बार पैड चेंज करना होता है और हमें अपनी भी केयर करनी होती है और बच्चे की भी केयर करनी होती है। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो आप पहले से ही मैटरनिटी जो पैड्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। जो नॉर्मल पैड होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं, चेंज बार बार ही आपको करना पड़ता है हर 10 मिनट बाद। बट जो मैटरनिटी पैड होते हैं वो आधे घंटे तक आप यूज कर सकती हैं, आप आधे और 1 घंटे बाद उनको चेंज कर सकती हैं। तो इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपको ये परेशानी ना हो तो आप पहले से ही मैटरनिटी जो पैड्स होते हैं उनको परचेज करके रखें। ये आपको ऑफलाइन भी किसी भी मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप नहीं जाना चाहती हैं मार्केट तो आप इन्हें ऑनलाइन किसी भी ऐप से खरीद सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड जो प्रॉब्लम आती है डिलीवरी के बाद वो आती है कट में पेन होना। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो कई बार क्या होता है, जो बच्चेदानी होती है वो 6 सेंटीमीटर तक मुंह खोलती है तो डॉक्टर्स उसमें थोड़ा सा कट लगा देते हैं और उसको 10 सेंटीमीटर तक ओपन कर देते हैं, जिसके बाद बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है और उसके बाद प्राइवेट पार्ट में 1 या 2 टाके लगा देते हैं। बट आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन टाकों की वजह से। डिलीवरी के बाद आपको बहुत पेन भी होता है और जब आप बैठती हैं तो टाकों में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इसलिए आपको अपने टाकों की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से, अपने टाकों को ख्याल रखना है। अपने टाके में अच्छे से सिकाई करनी है गर्म पानी से और आपको आल्टी पाल्टी मार के बिल्कुल नहीं बैठना है। आपको क्या करना है कि आपको सीधे पैर करके ही अपने बेड पर बैठना है। आप चाहे तो एक पिलो की भी मदद ले सकती हैं बैठने के लिए। जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है दूध पिलाने में, तो आपको बिल्कुल भी आल्टी पाल्टी मारकर नहीं बैठना है। आपको इस तरह से बैठना है ताकि जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो बेड पर टच ना हो। क्योंकि अगर आपका प्राइवेट पार्ट बेड पर टच होता है तो आपको बहुत ज्यादा पेन आता है। जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो मुझे भी अपने प्राइवेट पार्ट में 2 टाके आए थे, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी बेड पर बैठने में। तो मैं अपने जो पैर थे उनको मोड़कर और थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने बेबी को दूध पिलाती थी, जिससे कि मुझे पेन नहीं होता था। तो आपको भी ऐसे ही करना है और अपने टाकों का पूरा ध्यान रखना है। अगर आप अपने टाके का ध्यान नहीं रखेंगी तो आपके टाके में मवाद भी पड़ सकती है और आपके टाके टूट भी सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी पूरी केयर करनी है। और तो फ्रेंड्स, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है तो कई लेडीज को कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो पोटी करने जाती है तो वो जोर लगा देती है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको पोटी आए तो आपको बिल्कुल जोर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करती है तो आपके जो टाके हैं वो टूट भी सकते हैं और आपको प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है लेडीज के साथ वो आती है बच्चे को बार बार ही दूध पिलाना। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि हर 2 घंटे में आपको जरूर बेबी को दूध पिलाना है। तो दिन में तो हम एडजस्ट कर लेते हैं किसी ना किसी तरह बस, बट रात को क्या होता है कि हर 2 घंटे में या फिर कई बार बेबी क्या करता है कि हर आधे घंटे में
उड़ जाता है और उसके बाद हमारी भी नींद खराब हो जाती है। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत सताती है लेडीज़ को कि उनकी जो नींद है डिलीवरी के बाद वो पूरी नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि ये आपके बच्चे की केयर के बारे में होता है। अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे तो कौन उसकी केयर करेगा। तो आपको हर 2 घंटे में अपने बेबी को ज़रूर दूध पिलाना है, चाहे आपकी नींद पूरी हो रही हो या नहीं हो रही हो। आप किसी की हेल्प भी ले सकती हैं रात को, क्योंकि जब आप दूध पिला रही होती हैं या तो अपने पल से या फिर खुद का दूध पिला रही होती हैं, तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो कोई दूसरा कर ले, ताकि आप अपने जब भी आपका बच्चा सोए तो आप उसके साथ सो जाएं और आपकी नींद पूरी हो जाए। जो प्रॉब्लम आती है महिलाओं को, वो आती है जब भी कोई महिला जैसे पहली बारी माँ बनी होती है, तो वो जब बच्चे को दूध पिलाती है तो जो उसका निप्पल होता है वो कई बारी कट जाता है, उस पर कट लग जाता है। और जब भी वो अपने बच्चे को दूध तो पिलाना ही होता है, बार बार दूध पिलाती है, तो उस कट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और कई बार तो ब्रेस्ट से खून भी निकल जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको एक ट्यूब मंगा लेनी है। हर मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से वो ट्यूब मिल जाएगी, आपको सिर्फ बोलना है। आप तो जा नहीं पाएंगी तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर को मेडिकल स्टोर पर या डॉक्टर के पास जाकर बोल दें कि जो ब्रेस्ट है उसमें घाव हो गया है, तो वो आपको एक अच्छी सी ट्यूब दे देंगे। उसको आपको अपने जो ब्रेस्ट है उसको अच्छे से गर्म पानी से वॉश करना है और उस ट्यूब को लगाना है। और आपको एक बात ध्यान और रखनी है, जब भी आप अपने बेबी को फीड कराएं, पहले अपने निप्पल को गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर ले, तभी उसको फीड कराएं। क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही फीड करा देंगे तो जो आपने दवाई लगाई है वो बच्चे के मुंह में चले जाएगी और जो बच्चे के पेट खराब कर सकती है। तो ये बहुत ही बच्चे के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना है। जो प्रॉब्लम आती है कई लेडीज को आती है, जब भी वो अपने जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसकी जो नस होती है उसका खिंचाव होता है और पेट से भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे पेट को भी कोई खींच रहा हो, क्योंकि नसें जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे पेट में भी बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ये नॉर्मली हर लेडीज़ के साथ होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, वो आती है कमर दर्द। तो कई लेडीज़ को क्या होता है कि जो बेबी होता है शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा रोता है, वो दिन में सो जाता है तो रात को नहीं सोता है, और रात को सो जाता है तो दिन में नहीं सोता है। इस तरह से कहा जाता है जो बच्चे दिन में पैदा होते हैं वो रात को ज़्यादा सोते हैं, और जो रात में पैदा होते हैं वो दिन में ज़्यादा सोते हैं। तो ये कंडीशन आ जाती है कि हमारी जो नींद है वो भी पूरी नहीं हो पाती और हम बेबी को लेकर बैठे रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो कमर दर्द है उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे कमर में काफ़ी पेन होने लगता है डिलीवरी के बाद, चाहे आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हो रही हो या नॉर्मल। ये प्रॉब्लम हर लेडीज़ के साथ होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप बैठ रही हैं अपने बेबी को लेकर, तो आपको अपने कमर के पीछे 1-2 तकिया जरूर लगा लेनी है, वरना आपको जिंदगी भर ये पेन होगा। तो आपको पहले से ही अपने इस पेन को कंट्रोल करके रखना है ताकि आपको ये पेन बार बारी ना हो। ये ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है डिलीवरी के बाद, तो इसलिए आपको अपने कमर का भी पूरा ध्यान देना है। आपको क्या करना है, जब आपका बेबी सो जाए तो आप अपनी कमर की सिकाई वगैरह भी कर सकती हैं। ऐसी जेल वाली बोटल्स आती हैं मार्केट में, जिन्हें आप इलेक्ट्रिसिटी से गर्म कर सकती हैं और अपनी कमर की सिकाई कर सकती हैं, जिससे कि आपको दर्द नहीं होगा। फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो लेडीज़ को मेडिसिन वगैरह देते हैं आयरन की और कैल्शियम की, ताकि आपको आगे जाकर कमर दर्द की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके डॉक्टर ने ये नहीं दिया है तो आप उनसे ज़रूर बात कीजिए, उनसे ज़रूर कैल्शियम और आयरन की टैबलेट ज़रूर लीजिए, ताकि आपको कमर दर्द की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप में कैल्शियम और आयरन की कमी भी ना हो। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, वो होती है उनका पेट बाहर निकल जाता है। जैसे ही हमारी डिलीवरी होती है उसके बाद भी हमें कोई कह नहीं सकता कि हमारी डिलीवरी हो गई है, क्योंकि जो पेट होता है वो काफ़ी हद तक बड़ा ही होता है। वो इस तरह से दिखाई देता है जैसे हम 6 से 7 मंथ प्रेग्नेंट हो। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है कि मुझे डिलीवरी के तुरंत बाद ही पतला होना है, क्योंकि 6 महीने तक क्या होता है कि आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है। तो बच्चे के दूध पिलाने के लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है, क्योंकि जो आप खाती हैं वो ही आपके बच्चे के अंदर जाता है। तो इसलिए आपको वेट लूज करने की बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए 6 महीने से पहले। बट आप अपने वेट को कंट्रोल ज़रूर कर सकती हैं, अपने खान पान पर पूरा ध्यान दे सकती हैं, और आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें कि मैं फटाक से पतली हो जाऊं, क्योंकि
जब आप 6 महीने अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिला लेंगी, उसके बाद आप कुछ डाइट वगैरह एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिससे कि आप अच्छे से पतली हो जाएंगी। क्योंकि मैं भी प्रेगनेंसी के बाद बहुत मोटी हो गई थी, बट उसके 6 महीने बाद मैंने कुछ प्रॉपर डाइट ली, एक्सरसाइज की, और उसके बाद फिर से मैं फिट हो गई। तो आप भी ऐसा ही करना है। आपको 6 महीने अपने बच्चे को अच्छी तरह आपको दूध पिलाना है, आपको पूरे न्यूट्रिशन लेने हैं, अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है, जो कि बच्चे का भी अच्छे से विकास हो जाए आपके दूध से। तो आपको सिर्फ अपने वेट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। आपको मसालेदार जो चीज़ें होती हैं उनको नहीं खाना है, आपको ठंडी चीज़ों का भी बिल्कुल सेवन नहीं करना है, और आपको वो चीज़ें ही खानी है जिनसे कि आपका वेट ना बढ़े। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है और आपको टेंशन हो रही है तो आप थोड़ा टहल भी सकती हैं। 40 दिन के बाद, जब आपकी डिलीवरी को 40 दिन हो जाएं, तो उसके बाद आप 10-15 कदम टहल सकती हैं और छोटी मोटी एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, जिससे कि आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डाइट को लेकर। तो क्या होता है, जो हमारी डाइट प्रेगनेंसी में होती है वो डिलीवरी के बाद नहीं होती है। तो आपको अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से इस बारे में बात कर सकती हैं कि बाद हमें क्या क्या खाना है, जिससे कि हमारा वेट भी कंट्रोल में रहे और हमारे लिए भी वो अच्छी डाइट रहे और बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी डाइट रहे। तो इसलिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों से अपने घर में, फैमिली में बात कर लेनी है, जिससे कि आपकी डाइट अच्छे से हो। फ्रेंड्स, क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो लेडी होती हैं उनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाए तो आपको गरम गरम चीज़ों का सेवन करना है। आप चाहे तो अजवाइन के लड्डू भी खा सकती हैं, क्योंकि जो अजवाइन के लड्डू होते हैं वो आपके पेट को बिल्कुल साफ कर देते हैं, आपको अच्छे से पोटी आ जाती है। क्योंकि कब्ज़ के कारण हमें पोटी नहीं आती है, हम बहुत जोर लगाते हैं, और जोर लगाने से हमारे टाँकों पर भी जोर पड़ता है, वो टूट भी सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप डिलीवरी के तुरंत बाद ही अजवाइन के लड्डू बना लें, और अजवाइन के लड्डू आप एक एक करके रोजाना दूध के साथ खाएं, तो देखना आपकी जो पोटी है वो बहुत अच्छे से उतर जाएगी, और जो आपका पेट है वो भी कम हो जाएगा। आप चाहें तो तिल के लड्डू भी खा सकती हैं। अगर आप फ्रूट्स खाना चाहती हैं तो आपको पपीता खाना है, पपीता भी आपके पेट की अच्छे से सफाई कर देगा। जैसा कि सर्दियों का मौसम है, अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में होने वाली है तो आप हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। जैसे पालक की सब्जी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जो आपके पेट को अच्छे से साफ कर देगी। आपको सलाद भी खा सकती हैं, आप सलाद भी बहुत अच्छी डाइट होती है। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है डिलीवरी के बाद। ये नहीं है कि प्रेगनेंसी में ही आप अपनी डाइट पर ध्यान दें और बस हो गया, और डिलीवरी के बाद आप अपनी डाइट पर ध्यान ना दें। क्योंकि प्रेगनेंसी से ज़्यादा आपको डिलीवरी के बाद अपनी डाइट पर ध्यान देना है। क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो होती है उसमें तो आपके अंदर बच्चा होता है, तो आप इस वजह से डाइट पर ध्यान देती हैं, बट डिलीवरी के बाद भी आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है। क्योंकि जो आप खाती हैं सीधा असर आपके बच्चे पर जाता है, क्योंकि बच्चा आपका दूध ही पीता है। तो आपको तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, मिर्च मसालोदार सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके बच्चे को दस्त लग सकते हैं। अगर आप ठंडी चीज़ें खाती हैं, खट्टी चीज़ें खाती हैं, तो आपके बच्चे को निमोनिया हो सकता है, जुकाम हो सकता है, खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें डिलीवरी के बाद। आठवीं जो प्रॉब्लम आती है लेडीज़ के साथ डिलीवरी के बाद, वो मोस्टली लेडीज़ के साथ होती है कि आपके जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक बच्चा दूध पीता है तो माँ के बाल टूटते हैं, और धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम अपने आप सही हो जाती है। तो इस बात की भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि आपके बाल टूट रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये 6-7 महीने बाद सही हो जाते हैं, और आपकी जो ग्रोथ है वो वापस से ऐसी हो जाती है जो प्रेगनेंसी के दौरान थी। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं प्राइवेट पार्ट की, वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती हैं डिलीवरी के बाद। तो कई लेडीज़ को खांसते समय, हंसते समय यूरेन भी निकल जाता है उनका। तो इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरा यूरेन क्यों निकल रहा है। ये नॉर्मली होता है, किसी किसी लेडीज़ के साथ ये सब हो जाता है। तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपके पेट में भी दर्द हो सकता है, प्राइवेट पार्ट में भी दर्द हो सकता है। तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट की बहुत अच्छे से केयर करनी है, पानी से सिकाई करनी है। अगर आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन वगैरह दी है लगाने के लिए तो उसको आपको ज़रूर लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई ये आपके साथ हो सकती हैं डिलीवरी के बाद। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सोचना है कि ये मेरे बच्चे के लिए ही मैं सब ये झेल रही हूँ। आप इन प्रॉब्लम से बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगी, स्ट्रेस ले लेंगी, तो आपके बच्चे की केयर कौन करेगा।
आप ही हो जो अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर पाती है, क्योंकि माँ ही अपने बच्चे के लिए रात रात भर जग सकती है और कोई नहीं जग पाता है। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो फिर भी आपको शांत रहना है, आपको ज़्यादा झुंझलाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है या फिर रोना भी बिल्कुल नहीं है। आपको एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनना है ताकि आप अपने बच्चे की केयर अच्छे से कर सकें, आपका बच्चा आगे बढ़ सके, आपका बच्चा बड़ा हो सके। तो देखना धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो आती हैं डिलीवरी के बाद, ये धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आपको इन सब की आदत भी पड़ जाएगी। जैसे कि मुझे अब बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, जैसे बेबी बीमार होते हैं तो रात रात भर मैं भी जगती हूँ। तो आपकी जो मदर है उन्होंने भी आपको इसी तरह पाला होगा। अब सिर्फ आपको यही सोचना है कि ये सब मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। अगर आपकी नींद रात में पूरी नहीं हो रही तो आप दिन में अपनी नींद पूरी कर लीजिए ताकि आप रात में अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर सकें, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले रहें, शांत रहें ताकि आप अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर पाएं। आपको एक्टिव रहना है, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगी तो बच्चे की केयर कौन करेगा। फ्रेंड्स, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आए डिलीवरी के बाद, आप उनका डटकर सामना करें और अपने बच्चे की अच्छे से केयर करें। अपने बच्चे को अच्छे से बढ़ता हुआ देखें, खेलता हुआ देखें, मुस्कुराता हुआ देखें और आगे बढ़ता हुआ देखें। तो आई होप आपको मेरी बताई हुई जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, आप उनको अच्छे से फेस करोगे, बिल्कुल भी झंझलाओगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।